सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार से संबंधित 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपए है। एक अन्य निर्णय भी हुआ है जिसमें बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित मोकामा मुंगेर खंड के निर्माण से संबंधित है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाएं हैं। आइए सबसे पहले हम रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में बात करते हैं। फैजान जी, ये लोगों के लिए कितना लाभदायक है और इससे क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार मदद मिलेगी? रेलवे लाइन का जो दोहरीकरण का जो काम हो रहा है, उससे न केवल बिहार बल्कि जैसा कि आपने भी कहा, बंगाल और झारखंड को भी इससे फायदा होगा। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है वो इससे ये होगा कि फ्रेट यानी माल ढुलाई और पैसेंजर यानी मुसाफिरों की मूवमेंट में इसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगी। और यही नहीं बल्कि इसमें जो कुछ टूरिस्ट के जो जगह हैं, जैसे देवघर है जो कि झारखंड में पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और दूसरा है तारापीठ, ये भी बहुत ही धार्मिक से देखें तो बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, तो उनके लिए भी इसमें मदद मिलेगी। साथ ही इसमें जो एडिशनल फ्रेट यानी जो माल ढुलाई का जो ट्रैफिक वो है उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, और जो कि ये अंदाजा है कि शायद 15 मिलियन टन हर महीना इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। तो इससे बहुत फायदा होगा तीनों राज्यों को, बिहार, झारखंड और बंगाल को। जी, हम और बात करेंगे इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण की, लेकिन उससे पहले सुनते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को क्या कहना है उनका इस परियोजना के बारे में। भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी। काफी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। फैजान जी, इस बढ़ी हुई लाइन क्षमता से सरकार का ये मानना है कि परिवहन में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव से परिचालन भी आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के इन सबसे व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास संभव होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगा और उनके स्वरोजगार के अवसर को भी बढ़ाएगा। फैजान जी, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये रोजगार के अवसर और पैदा करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो? जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने भी यही बात कही है कि देखिए, भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट, ये रेलवे लाइन को क्या दोहरीकरण करने से, जैसा कि मैंने भी कहा, कि तीनों राज्यों को बहुत फायदा होने जा रहा है। माल ढुलाई की बात हो या पैसेंजर्स के आने जाने की बात हो, पैसेंजर्स के मूवमेंट की बात हो, और जो माल ढुलाई है उसमें भी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस लाइन के दोहरीकरण होने से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। क्योंकि ये देखिए, अभी तक ये सिंगल लाइन थी, ये सिंगल लाइन है मतलब, लेकिन इसको जो दोहरीकरण करने का जो कैबिनेट ने आज फैसला किया है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है ये। क्योंकि इस ऐतिहासिक फैसले से 3 राज्यों को इससे बड़ा फायदा होने जा रहा है, और इसमें करीब 177 किलोमीटर का ये दोहरीकरण होगा। तो 177 किलोमीटर से ये 3 राज्य के भागलपुर, दुमका और रामपुर हाट को इसमें जोड़ा गया है। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि तीर्थ स्थल जो देवघर और तारापीठ के हैं
वहाँ भी आने जाने की सुविधा और सुगम हो जाएगी। जी, आपने बात की बाबा बैद्यनाथ धाम और तारापीठ शक्तिपीठ की। बहुत सारे लोग इन दोनों स्थानों पे जाते हैं, तो अभी क्या आवागमन में परेशानी है, रेल कनेक्टिविटी कम है? जी देखिए, रेल कनेक्टिविटी तो है और सड़क कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है, लेकिन अगर ये जिस लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं या जिसके बारे में आज कैबिनेट ने फैसला किया है, भागलपुर दुमका रामपुर हाट, तो इसके दोहरीकरण हो जाने से 177 किलोमीटर का जो फासला है, इसमें आपको काफी पैसेंजर्स के आने जाने की सुविधा बढ़ जाएगी। सुविधा पहले से है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी और इससे ज्यादा, क्योंकि देखिए जब देवघर में बाबा धाम में जो महीना होता है श्रावण का, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे देश से यहाँ पर आते हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि उन्हें जो परेशानी अगर हो रही थी वहां तक पहुंचने में दूसरे गंतव्य से, तो उसमें उनको आसानी होगी, क्योंकि इसके डबलीकरण से आवागमन और सुगम हो जाएगा। जी, ये जो पूरी परियोजना का जो मार्ग है, इसमें कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ईंट और पत्थर आदि ये सारी जो वस्तुएं, इनके ढुलाई के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। आपको लगता है कि इससे जी व्यापार बढ़ाने में भी लोगों को मदद मिलेगी, जो आके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इस पूरी बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें ये व्यापार को और बढ़ाने में काफी सुविधा होगी, क्योंकि देखिए अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये इसके दोहरीकरण से जो एक एडिशनल फ्रेट ट्रैफिक है वो हर महीना 15 मिलियन टन बढ़ जाएगा। तो अगर इतनी बढ़ोतरी हो रही है इसके फ्रेट ट्रैफिक में, तो इससे जो आपने बताया कि चाहे वो सीमेंट हो या उर्वरक हो या और जो दूसरे उद्योग के रास्ते जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट के रास्ते और ज्यादा खुल जाएंगे। जी, हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय की, जो आज CCEA यानी कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, उन्होंने जो एक और फैसला लिया है, उसमें एक 4 लेन रोड के डेवलपमेंट की भी बात कही गई है। ये खंड मोकामा, बढ़िया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें कनेक्टिविटी देता है। कैसे देखते हैं इस फैसले को और कितना महत्वपूर्ण है ये वहाँ के लोगों के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। ये जो बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर है, उसका ये मोकामा मुंगेर, ये ग्रीनफील्ड 4 लेनिंग, इसको 4 लेन करने का प्रस्ताव आज पारित हो गया कैबिनेट से। अभी ये 2 लेन का है, तो जो 2 लेन का है उसे अगर 4 लेन का बनाने का वो प्लान बन गया है, तो इससे लगभग 82 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा रास्ता बनेगा। और इसके बन जाने से बक्सर भागलपुर कॉरिडोर में ये जो मोकामा मुंगेर सेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और इसमें जो आपने अभी भी कुछ शहरों के नाम गिनाए बिहार के, वो उसमें आ जाते हैं कनेक्टिविटी में। तो मुझे लगता है कि इसके 4 लेन बन जाने से एक बहुत बड़ी, और ये पुरानी मांग भी रही है बिहार के वासियों के, खासतौर से मुंगेर और मोकामा के बीच के लोगों की, कि इसका अगर डबलीकरण हो जाता है, अगर इस 2 लेन को अगर 4 लेन में बना दिया जाता है, तो इससे आवागमन में भी सुविधा होगी और इससे ट्रैफिक भी बढ़ेगा और इससे काफी सुविधा होगी। अब देखिए, इसमें अगर 4 लेन का जब बन जाता है, तो इससे यहाँ पर जो अंदाजा लगाया गया है कि जो ट्रेवल टाइम है, खासतौर से ट्रेवल टाइम जो है, इस पर अगर स्पीड 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर गाड़ियां चलती हैं, तो इससे सफर का जो समय सीमा है वो लगभग 1 घंटा घट जाएगी। यानी अगर 4 घंटे का है तो 3 घंटे में ही ये सफर पूरा हो सकता है। जी, हम और बात करेंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। उन्होंने क्या कहा इस मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं, गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, इसमें बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है, और आगे पटना से लेके फतुहा तक, और फतुहा से आगे नीचे बेगूसराय तक,
ये प्रोजेक्ट काफी करीब करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। तो ये करीब करीब पूरे के पूरे सदर्न बिहार का बड़ा एक मेजर कॉरिडोर कंप्लीट 4 लेनिंग इसका हो जाएगा। फैजान जी, जैसे आपने ही बताया कि पूर्वी बिहार में मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र या कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर आयुध कारखाना भी है, लोकोमोटिव वर्कशॉप है और खाद्य प्रसंस्करण जैसी यूनिट्स भी यहाँ पर काम करती हैं। आपको लगता है कि इस फैसले के बाद इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां और बढ़ेंगी और भविष्य में मोकामा मुंगेर खंड पर माल ढुलाई और यातायात में वृद्धि होगी? देखिए, आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में। और कुछ जो बड़े और मध्यम उद्योग हैं उनको यहाँ पर जगह मिली है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, देखिए 4,447 करोड़ रुपए का ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट आज केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। तो इससे न सिर्फ आवागमन बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और जिस तरह से हमने चाहे पटना हो, फतुहा, बेगूसराय, ये एक बहुत ही बड़ा और मेजर कॉरिडोर के तौर पर जो है ये बन रहा है। ये खासतौर से साउथ बिहार यानी गंगा के इस पार का जो बक्सर और से लेकर के पटना, फिर फतुहा से लेकर बेगूसराय तक का जो एक लंबा कॉरिडोर है, हमारे आर्थिक गतिविधियों को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। जी, लगभग 82 किलोमीटर की ये प्रस्तावित परियोजना है। आपको लगता है कि इसके बनने के बाद जब ये पूर्ण रूप से बन जाएगी तो इससे वहाँ के लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और किस तरीके से वो और रोजगार के अवसरों को में अपना योगदान दे पाएंगे, कैसे उनको इससे मदद मिलेगी? देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि जहाँ तक औद्योगिक विकास की बात है तो बिहार में औद्योगिक विकास थोड़ा कम हुआ है और राज्यों की बनस्पत बिहार में औद्योगिक विकास कम हुआ है। लेकिन उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम बिहार में हमारे कई उद्योग आ रहे हैं, छोटे मझोले उद्योग आ रहे हैं, और उससे रोजगार के जो अवसर हैं वो काफी बढ़े हैं। तो अगर ये हम सिर्फ इस मार्ग की बात करें, इस कॉरिडोर की अगर बात करें, बक्सर टू भागलपुर जो कॉरिडोर हमारा मोकामा मुंगेर सेक्शन है, तो इसमें जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे वो निर्माण, किसी भी तरह के निर्माण का हो या खाद्य प्रोसेसिंग का हो, और छोटे छोटे और भी उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये मार्ग बहुत ही सुगम साबित होगा। क्योंकि देखिए, ये 82 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता बना है, तो इस रास्ते से हम अपने उद्योगों को दूसरी जगह भी भेजने में सफल रहेंगे, और दूसरी जगह के जो वहां से हम सामान मंगाते हैं उसमें भी मंगाने में हमें काफी आसानी होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब इस मार्ग के बन जाने पर हमारे जो गाड़ियों की रफ्तार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी रफ्तार होगी, और इससे यातायात ही नहीं बल्कि सामानों की ढुलाई भी हो सड़क मार्ग द्वारा, और जो हमारे उद्योग के जो पैदावार हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि बिहार शायद कुछ मामलों में बहुत ही भाग्यशाली रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बिहार के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और बड़े बड़े काम भी हुए हैं। खास तौर से मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें देखें तो चाहे वो सड़क का हो या पुल का हो या रेलवे का हो, इसमें बहुत ही नए नए प्रोजेक्ट आए हैं, नई नई स्कीमें आई हैं। जी फैजान जी, आपने बहुत विस्तार से इन दो परियोजनाओं के बारे में हमसे बात की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में